आज हम कक्षा 10 की गणित की प्रश्नवाली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 1 का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 में आपको क्या दिया गया है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। और इस पहले क्वेश्चन में आपको 6 प्रश्न दिए गए हैं और 6 प्रश्नों में पूछा गया है कि इनके शून्य ज्ञात करना है और इनकी साथ ही साथ इनके जो संबंध है इनकी हमें जांच करनी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका x² माइनस 2x माइनस 8, इसका हमें शून्य ज्ञात करना है और साथ ही साथ इसमें हमें बाद में जांच भी करनी है। तो पहले तो हम शून्य ज्ञात करना सीखते हैं। तो देखिए पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कि ये जो आपका x² है ये कहलाएगा आपका पहला पद, ठीक है, माइनस 2x दूसरा पद और ये जो माइनस 8 बचा है ये कहलाएगा आपका तीसरा पद। और ये जो दूसरा पद है यहाँ पहले पद और तीसरे पद के क्या है, बीच में है, यानी कि मध्य में है, इस कारण से इसे हम कहते हैं मध्य पद। और शून्य ज्ञात करते समय आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जो मध्य पद है यानी कि -2, इसे इस तरह तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर ये -2 आ जाए और गुना करने पर -8 आ जाए। मतलब ये जो मध्य पद होता है इसके हम ऐसे 2 टुकड़े करेंगे कि यदि हम उन्हें जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उसमें -2x आ जाएगा और गुना करेंगे तो -8 आ जाएगा। तो देखिए हमें गुना करने पर क्या चाहिएगा, -8, और जोड़ने या घटाने पर क्या चाहिए, -2x। ये आपको जोड़ने पर या फिर घटाने पर चाहिए, ठीक है। अच्छा तो अब इसको हल कैसे करेंगे। ये जो आपका 8 है गुना में, आपको हर सवाल में आपको क्या चाहिए गुना में, जो सबसे पीछे का जो पद रहेगा यानी तीसरा पद, उस वहाँ आपको क्या चाहिए, गुना में चाहिए, ठीक है। अब तो इसके लिए आपको पहाड़ा बोलना है। पहला तरीका, 2 तरीके इसके करने के, पर जब छोटी से छोटी संख्या चाहिए, जैसे 8 है यहाँ पर 12 आ जाए, 15 आ जाए, 32 आ जाए, जो किसी के अपन पहाड़े में बोल सकते हैं, वो संख्याएं आए तो आपको पहाड़ा बोलना है। अब पहाड़ा तो बोलना ये तो क्लियर हो गया, पर लेकिन पहाड़ा किसका बोले, तो आपको छोटी से छोटी संख्या का पहाड़ा बोलना है जिसमें वो आ सके। अब यहाँ पर क्या लिखा है 8, यानी हमें 8 चाहिए गुना में, तो आप पहाड़ा बोलिए छोटी से छोटी संख्या का। 1 का तो बोलना नहीं है, 2 से स्टार्ट कीजिए, 2 का पहाड़ा बोलना है और कितनी बार में यदि ये गुना में 8 आ जाए तो उसे लिख दीजिए। पढ़िए 2 का पहाड़ा, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8। कितने का पहाड़ा बोला आपने, 2 का बोला। कितनी बार बोला, 4 बार बोला। आंसर क्या आया, 8 आया, यानी कि गुना करने पर तो 8 आ गया। किसका पहाड़ा बोला उसे लिख लीजिए 2। कितनी बार बोला, 4 बार बोला, इसे भी लिख लिया। अब ये गुना करने पे तो 8 आ गया, अब जोड़ने और घटाने पे यदि ये 2 आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए 2 में से 4 घटा लो या 4 में से 2 घटा लो, ठीक है। तो 4 में से 2 घटेगा, तो 4 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, 2। अब घटेगा कब, जब एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है, तो आपने कर लिया इसे माइनस का, ठीक है। अब देखिए 4 में से आप घटा रहे हैं तो आंसर भी किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि 4 के आगे माइनस लगा है, ठीक है। और हमें भी चाहिए था -2x। अब देखिए x लाना है तो आप कुछ मत करिएगा, इसके पीछे x लिख दीजिएगा, ठीक है। ये हमने पिछले वीडियो में अच्छे से समझ लिया था। आपने यदि वहाँ वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर पहले उस वीडियो को देखिए, वहाँ पर मैंने इसे बड़े ही अच्छे तरीके से आपको मध्य पद तोड़ना सिखाया था। तो देखिए हमारे पास वो संख्याएं कौन सी निकली, एक तो प्लस का 2x और माइनस का 4x। और इस बस सिंपल सी बात है, अब ये जो प्लस का 2x है और माइनस का जो 4x है इसे उठाकर आप मध्य पद की जगह पर लिख दीजिए, यानी कि -2x हट जाएगा और इसकी जगह पर ये दोनों संख्याएं आ जाएगी। तो लिखिए x² वैसे का वैसा, प्लस का 2x माइनस का 4x और -8। देखिए आप चाहे 4x को आगे लिखिए या 2x को आगे लिखिए, इससे कोई लेना देना नहीं है। बस ध्यान रखना है आपको कि ये 4 है ये आपका माइनस का है और 2 आपका प्लस का है।
तो हमने भी ऐसे ही किया है। अब देखिए, अब इनको बस जोड़ा बना लीजिए दो दो का। अब दो दो का जोड़ा बनाने के बाद में कॉमन निकाल लीजिए। अच्छा, कॉमन किसे कहते हैं? देखिए, दोनों संख्याओं में आपको जो एक जैसा नजर आ रहा है, यानी कि जो अंदर से एक जैसा हो सकता है। यहाँ से x की घात 2 है और यहाँ पर आपको x नजर आ रहा है, पर देखिए इसके पास घात 2 है और इसके पास घात 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन आ सकता है, एक बार तो आएगा। अच्छा, कॉमन का मतलब ये है कि मान लिया 100 रुपये मेरे पास है और आपके पास 50 रुपये है, तो अपने को कॉमन देना है, तो दोनों क्या मिलाएंगे? 50 रुपये मिलाएंगे। अच्छा, अब मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि मेरे पास 100 थे तो मैंने 50 मिलाए, कितने बच गए? 50 बच गए। और आपके पास तो 50 थे ही सही, आपने 50 ही मिला दिया, आपके हाथ में कुछ रहा नहीं बचा। इसी तरह यहाँ पर भी हम जब कॉमन निकालेंगे x की घात 2 को, यानी कि क्या निकलेगा इन दोनों में से? x। तो यहाँ पर घात 2 है, यानी कि इसके पास तो 1 रह गया है x प्लस, पर इसके पास में x गायब हो गया है, तो यहाँ पर बच गया आपका 2। ठीक है, इसके बाद में आगे सवाल में देखिए, जब भी आपको जोड़े का पहला पद माइनस का नजर आए, पहला पद किसे कहेंगे? देखिए, ये जोड़े का पहला पद यहाँ पर माइनस का 4x है, यहाँ पर ये x² है। ठीक है, तो जब भी जोड़े का आपका पहला पद माइनस का रहता है, वहां पर आपको कुछ कॉमन आए या ना आए, आपको माइनस कॉमन लेना है। फिर से सुनिए बात को, जब भी आपका जोड़े का पहला पद माइनस का रहेगा तो आपको माइनस कॉमन तो निकालना ही है, और कुछ कॉमन नहीं आए तो वहां से एक कॉमन आएगा। यदि कहीं की संख्या आ सकती है कॉमन तो निकालिए, पर नहीं आए कुछ भी तो वहां पर एक निकलेगा। ठीक है, पर माइनस तो जरूरी है। तो यहां पर भी ऐसी कंडीशन है, तो माइनस आपका निकल गया। अब दोनों में से अंदर करेंगे, यदि मैं इस 8 को तोड़ूं तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 गुणित 2। तो देखिए 4 दोनों में एक जैसा आ गया, तो कॉमन आ गया आपका 4। अब अंदर क्या रह गया? अच्छा, अब जब भी माइनस आपका बाहर आए, एक बात अच्छे से समझिए, जब भी आपका माइनस बाहर आए तो इसका एक नियम है कि ये जब भी कॉमन निकल के माइनस बाहर आता है तो ये जो प्लस होता है उसे तो माइनस कर देता है, और जो माइनस होता है उसे प्लस कर देता है। तो यहाँ पर ये 4x का था माइनस का, अंदर जाके काय का हो गया आप? प्लस का। देखिए -4 ही पूरा बाहर आ गया नहीं, तो x बच गया, और यहाँ पर भी ये माइनस था तो क्या बन गया? प्लस का। पर अब लिखिए क्या यहाँ पे? तो देखिए, जो भी आपने बाहर निकाला उसका पहाड़ा बोल दीजिए इसमें। 4 दूने 8, यानी कितना बच गया? 2। अभी तो मैंने बताया था कि ये 8 को हमने तोड़ा 4 गुणित 2, तो 4 बाहर निकल गया, बच गया क्या? 2। कभी आप समझ नहीं पाओ कि क्या बचा, तो वहां पे आपको क्या करना है, जो भी आप बाहर निकाले ये संख्या उसका पहाड़ा बोल दो इसमें। जैसे एक संख्या और देख लेते हैं, 2x - 8। अब इनमें दोनों में से अपने को कॉमन निकालना है, तो कॉमन निकाल के बताइए। यहां से 2 निकलेगा कॉमन, अंदर क्या बच गया? यहां से x माइनस, अब यहां क्या बचा है तो इस 2 का पहाड़ा बोल दीजिए। 2 चुकू 8। क्लियर है? चलिए अब इसे आगे हल कर दिए। अब आपने कॉमन निकाल लिया। अब जब आप कॉमन निकालेंगे तो उसके बाद में ये जोड़ा और ये जोड़ा, या आप कहने की ब्रैकेट की जो संख्या है अंदर की, वो ब्रैकेट की संख्या एक जैसी होनी चाहिए, नहीं तो आपका सवाल गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये सही एक जैसी है। अब जिस फिर से ये एक जैसी आ गई, यानी कि कॉमन फिर से आ जाएगा, x + 2। ठीक है, ये 2 बार थी नहीं एक जैसी, तो हमने कितनी बार लिख दी? एक बार। और जो बाहर बचा है उन्हें लिख दो। यहाँ से ये x है, यहाँ से माइनस है, और ये 4। अब इसको अच्छा नहीं लगेगा इसलिए इसको भी लिख दो ब्रैकेट में। ठीक है, और हमसे क्या पूछा सवाल में कि शून्य ज्ञात कीजिए, और शून्य का मतलब होता है बराबर के उधर 0। ठीक है, तो यहां पर लिख दीजिए आप शून्य के लिए। करिए, शून्य के लिए क्या करना आपको? बराबर के उधर 0 लगाना है। एक बार इस संख्या के बराबर के उधर 0 लगा दीजिए, x + 2 बराबर 0, और कोमा करके चलने दीजिए, या फिर या करके लिख दीजिए x - 4 बराबरी पे 0। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा? x बराबर, अब 2 बराबर के उधर जाएगा आपका, तो किसका हो जाएगा? प्लस की संख्या बराबर के उधर जाती है तो माइनस की, और माइनस की बराबर के उधर जाती है तो प्लस की। तो देखिए, तो ये आपका आ गया -2, और इसी तरह इसको आप कर दीजिए x बराबर, ये 4 था माइनस का, ये उधर जाके काय का बन गया? प्लस का। ठीक है, अच्छा
यही क्या है आपके आंसर है। ठीक है, यही आपके अभीष्ट शून्यक है। अच्छा, एक बात यहाँ पर किसी को समझ में नहीं आ रही हो आपको, तो यहाँ पर देखिए, जब भी आप प्लस की संख्या को बराबर के उधर ले जाते हैं तो माइनस की होती है। अच्छा, आपने एक बात और सुनी कि जीरो के पास में कोई भी संख्या आती है तो वो जीरो कर देती है, पर लेकिन वो चीज़ है आपकी गुना और भाग की। ठीक है, यदि मान लिया जाए 2 गुणित 0 आता तो आंसर आता 0, पर लेकिन 0 माइनस 2 आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि 0 हो जाएगा। यहीं पर यही कंडीशन ही हुई है, देखिए बराबर का उधर गया तो माइनस का हुआ। ठीक है, कोई कंफ्यूज तो नहीं है। चलिए, यही आपका आंसर है। अब इस आंसर को लिख दिए, तो अतः अभीष्ट शून्यक क्या है आपका अभीष्ट शून्यक? -2 और 4, ये आपका है आंसर। अब आपका आंसर भले ही आ गया है, पर उसने पूछा है आपसे आगे जांच भी। ठीक है, ये यहाँ आधा सवाल है तो आप परीक्षा में इसको इतना करके आ जाए नहीं कि उसके बाद में अंक आपको पूरे नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसकी हम जांच करते हैं। तो देखिए, जांच जब करते हैं तो जो ये आपका ये पहला शून्यक आया है इसे मानते हैं अल्फा, और ये जो दूसरा शून्यक आया आपका 4, ये रहेगा आपका बीटा, इसे बोलते हैं हम अल्फा, और इसे पढ़ते हैं बीटा। ठीक है, और ये पहला शून्यक का नाम बताइए आपका है अल्फा -2, दूसरे का बीटा। ठीक है, और इसकी जांच जब करते हैं तो इसका एक सूत्र है। सूत्र क्या है? जांच लिख दीजिए पहले तो, अल्फा प्लस बीटा यानी कि जो शून्यक है इनका योगफल, शून्यकों का योगफल। किसका योगफल? शून्यकों का। ये शून्यक तो है आपके, और यानी कि तो ये पहला हो गया अल्फा प्लस बीटा, बराबरी पे होता है इसका माइनस का b/a। ठीक है, और एक और होता है अल्फा इंटू बीटा बराबरी पे c/a। इसका मतलब क्या है? ये है आपका शून्यकों का योगफल और ये है शून्यकों का गुणनफल। अच्छा, यदि आपने किसी ने पाठ 4 पढ़ लिया हो पहले, तो आपके दिमाग में यह नजर आ रहा होगा कि ये तो मूल है, हमने तो सुना है कि मूलों का योगफल। तो यहाँ आपके पाठ 4 में ये जो अल्फा और बीटा है इनका नाम मूल रहेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ सूत्र दिमाग में बैठ गया आपके। अब बोलिए अल्फा का मान, बोलिए अल्फा का मान है आपका -2, बीटा का मान बोलिए +4। अच्छा, b/a ये मान का क्या लफड़ा है? ये जो आपका x² सवाल था, ये आपका इसका पहले का मान बोलेगा a, दूसरा b और तीसरा c। अब a के सामने तो यहाँ पर कोई सी वो संख्या रहती है हमारी, कौन सी संख्या है? अचर कौन सी? गिनती। सिंपल सी बात है, तो गिनती होती है यहाँ पर नहीं है तो भैया a का मान तो कुछ भी नहीं है, b का मान है, a का मान 1 है, कुछ नहीं रहेगा तो क्या रहेगा 1, b का मान -2, c का मान -8, b का मान बताइए आपका है -2। फिर ध्यान से सुनिएगा, b का मान है आपका -2 और सूत्र में ऑलरेडी पहला से माइनस है तो 2 बार माइनस हो जाएगा, और बटे में a का मान कुछ नहीं है तो 1 है। अब 2 में से 4 घटेगा कि 4 में से 2? तो 4 में से 2, आंसर क्या आएगा? +2 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये माइनस का गुना अंदर होता तो माइनस क्या कर देता? मैंने पहले ही बताया था आपको अभी कि माइनस जब बाहर जाता है तो उसका नियम है कि माइनस को प्लस कर देता, प्लस को माइनस कर देता है। इसी तरह जब अंदर घुसाएंगे अपन इसको वापस, तो ये जो वापस कर दिए इसे कैसा? माइनस को प्लस, प्लस को माइनस। अब जैसे अंदर जाएगा तो ये कर देगा प्लस का, यानी कि +2, और बटे का 1 तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है। तो आ गया दोनों का आंसर आपका एक जैसा। यदि एक जैसे आए तो आपकी जांच क्या है? सवाल सही है। इसी तरह आप करेंगे, हम एक और जांच है इसकी, अल्फा इंटू बीटा, इसे बोलेंगे मूलों का गुणनफल, यानी कि c/a। अल्फा का मान बताइए। अल्फा का मान ये रहा -2 इंटू, इसका मतलब इंटू है। ठीक है, और बीटा का मान है आपका 4 बराबर c का मान देखिए, तो c का मान कितना है? -8। c का मान -8 यहां पर है नहीं है तो आप लिख दीजिए -8। a का मान कुछ नहीं है, 1 है, यहाँ पर 1 है ना। तो बताइए, अब -4 का गुना होगा तो आपका 4 दून हो जाएगा 8, पर इसका माइनस का आ गया, -8 बराबर -8।
सिंपल सी बात है। तो यहाँ आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर यहीं पर ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो लेकिन जांच करना है। हाँ, आप चाहे तो इसको उठा के आप यहाँ लिख सकते नीचे। अब मैंने बोर्ड पे इस तरफ किया, आपको कॉपी में नीचे करना है, ठीक है। तो आप इसका ऐसा करिए, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में इसे नोट कीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका प्रश्न क्रमांक 2। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 है 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर x² था, अब की बार यहाँ पर x की जगह पर क्या दे दिया है, s दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें उससे क्या लेना देना। x से रहेगा तो हम x से चलाएंगे, y रहेगा तो y चलाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने देखा है कि जो भी इसकी संख्या के आगे संख्या रहेगी s² के आगे, यानी x² का गुणांक। अब यहाँ पर x² नहीं है तो कौन है, s² है, तो s² का गुणांक, तो s² का गुणांक 4 है। 4 का सबसे पीछे गुना होगा, तो करिए 4 का सबसे पीछे गुना 1 में किया तो 4 1 4, तो आपको गुना करने पर 4 चाहिए, ठीक है, ना कि 1 चाहिए। अच्छा, जो अगला सवाल था उसमें हमें 8 चाहिए था, क्यों, क्योंकि आगे कुछ भी नहीं था, यहाँ पर आगे 4 है, इस कारण से जब इस 4 का अपन पीछे गुना करेंगे तो हमें गुना करने पर 4 प्राप्त हुआ, ना कि 1। इस कारण से गुना करने पर हमें चाहिएगा 4, ठीक है, गुना करने पर चाहिएगा 4, और जोड़ने और घटाने पर भी क्या चाहिएगा हमें, 4। यहाँ संख्या आपकी जोड़ने और घटाने पर आनी चाहिए और यह घटाने पर, ठीक है, और ये संख्या आपकी गुना पे आने चाहिए, ठीक है। अब ये एक मत समझ लेना आप, ठीक है, यहाँ पर आपकी बार हमें लिखना तो एक ही है, पर गुना करने पर क्या चाहिएगा, 4 चाहिएगा। तो अब आपको गुना करने पर 4 चाहिए और जोड़ने और घटाने पर भी 4 चाहिए। तो आप देखेंगे सबसे पहले गुने वाली संख्या को, गुना में चाहिए हमें 4, ठीक है। अब पढ़िए पहाड़ा आप छोटी से छोटी संख्या का, और जिसमें 4 आ जाए। तो देखिए 2 को 2, 2 दूने 4, 2 के पहाड़े में आ रहा है, तो बस पढ़िए। तो किसका पहाड़ा बोला आपने, 2 का। कितनी बार बोला, 2 बार ही बोला। अब आप इसे जोड़ लो या घटा लो, ये जो बीच की संख्या ये जोड़ने और घटाने पर आनी चाहिए हमारी, तो बताइए जोड़ने पर ही आएगी, पर लेकिन हमें चाहिए माइनस का 4s, और हमारे पास अभी तो आ रहा है प्लस का 4। तो कब होगा माइनस का, ये दोनों संख्याएं यदि माइनस की होगी तो भी जुड़ेगा, दोनों संख्याएं प्लस की होगी तो भी जुड़ेगा। तो बताइए अब कौन सी संख्या सेलेक्ट करेंगे हम, ये वाली, क्यों, क्योंकि हमें माइनस का 4 चाहिए। और इनमें फोकट लिख दो आप s, यदि इनके पीछे आपने s लिख दिया तो आप s लिख देना, सिंपल सी बात है, ये मैंने पिछली वीडियो में अच्छे समझाया। यदि आप -2x लिखेंगे, -2x लिखेंगे तो आप डायरेक्ट लिख देना माइनस का 4x। यदि पीछे की इनके जो चर संख्याएं हैं, यानी कि ABCD है, ये जब x है तो ये एक बार उतर जाता है और इनकी आगे की संख्याएं जुड़ जाती है। तो अब बताइए अपने पास में वो संख्याएं कौन सी है, वो संख्या है माइनस का 2s और माइनस का 2s। तो करिए लिख लीजिए इसे, तो यहाँ पर लिखेंगे 4s² माइनस 2s माइनस 2s, और यहाँ पर आपको 4 नहीं लिखना, लिखना तो एक ही है, ठीक है। अब इस 4 का काम हो गया है, इसको मिटा दीजिए। अब कॉमन निकालिए, अभी मैंने बताया कॉमन किसे कहेंगे, दोनों में जो एक जैसी दिखे इनका जोड़ा बना लिया, और इसके बाद में कॉमन बताइए, जो एक जैसी दिखे उसे कहेंगे हम कॉमन। यहाँ पर 4 है, इसके पास में 2 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके पास s की घात 2 है, इसके पास 1 बार है, तो पहले तो आपका देखो s तो चला गया, अभी अपन ने x निकाला था उसी तरह। अब यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, अभी मैंने समझाया था क्या कॉमन आएगा, 2 निकालिए, तो यहाँ पर 2 भी निकाल दिया। अब जो अंदर बचा वो बताइए, इसका पहाड़ा बोल दो, 2 दूने 4, इसके पास 2 बार था, कितनी बार रह गया, 1 बार, यहाँ पर माइनस, अब ये 2 भी चला गया बाहर और s भी चला गया, तो बचा क्या अंदर, जब कुछ भी नहीं बचे वहाँ पर 1 बचेगा, तो यहाँ पर इसलिए इसमें बच गया 1। और याद करिए अभी मैंने बताया था यदि जोड़े का पहला पद माइनस का हो तो क्या करेंगे, हाँ माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस निकाल दीजिए। अब इसके अलावा कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखिए इसके पास 2 है, इसके पास नहीं है, इसके पास s है, इसके पास नहीं, इसके पास 1 है तो इनके पास नहीं है, और जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा वहाँ पर 1 कॉमन आएगा,
तो ये 1 लिख दिया, और ये 2s तो हो गया है प्लस का, और ये हो गया माइनस का 1। कारण बता सकते हैं क्यों हुआ है? हाँ, क्योंकि जोड़े का पहला पद माइनस का था और हमने माइनस बाहर निकाला, और माइनस का ये नियम है कि जब भी ये जोड़े से बाहर निकलेगा तो जो प्लस का है उसे माइनस का कर देगा, जो माइनस का उसे प्लस कर देगा, या फिर जब भी अंदर घुसेगा कोष्टक के अंदर माइनस, तब भी ये रूल रहेगा, जो प्लस रहे उसे माइनस कर दो, जो माइनस रहे उसे प्लस कर दो। अब देखिए दोनों एक जैसे आ गए आपके ये, तो फिर से कॉमन लिख दीजिए 2s माइनस 1, और ये 2s माइनस 1। ठीक है, अब शून्यकों के लिए लिख दीजिए, क्योंकि हमें शून्यक चाहिए। शून्यकों के लिए बताइए, शून्यकों के लिए क्या लिखेंगे? 2s माइनस 1 बराबर 0, और या करके लिख दीजिए, या फिर कोमा भी लिख दीजिए। अच्छा, कुछ समझ में नहीं आए तो आप इस तरह से लाइन भी बना सकते हैं। तो 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबरी पर क्या आएगा? देखिए एक एक करके जाएगा, ये 1 उधर गया तो काय का हो गया? प्लस का 1 हो गया, फिर हाँ 1 के बटे में जाएगा 2, तो आंसर आ गया आपको समझ में, 1/2। इसी तरह यहाँ पर हल करिए, 2s बराबरी पे माइनस का गया उधर प्लस का, तो s बराबरी पे क्या है? 1/2। सिंपल है। अब आपके जो शून्यक है वो शून्यक के कौन से बताइए? शून्यक है 1/2 और 1/2। यह तो हमारे शून्यक तो आ गए, पर हमें करनी है जांच, तो जांच पे आ जाइए। और जांच का सूत्र आपको पता ही है, पहला सूत्र है जांच का अल्फा प्लस बीटा, तो ये अल्फा प्लस बीटा बराबरी पे आ जाएगा माइनस का b/a। अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा का मान है 1/2, ये आपका अल्फा का मान, ये आपका बीटा का मान। बताइए अल्फा का मान 1/2, चाहे तो आप इसमें एरो लगा सकते हैं आगे, 1/2 प्लस यहाँ पर भी 1/2 बराबर माइनस का b/a, यानी b कौन सा है? हाँ, ये आपका a है, ये b है, और ये c है। a का मान बताइए 4, b का मान -4, c का मान 1, तो हमें जरूरत है b की, तो b का देखिए माइनस का 4 है। फिर से बोलिए, b का मान क्या है? माइनस का 4, और हमारे पास पहले से ही माइनस है, तो 2 बार माइनस हो गए, तो करिए माइनस और ब्रैकेट के अंदर फिर से माइनस का 4, और बटे में a का मान कितना है? 4 है। ठीक है, और जब ऐसी सिचुएशन आए आपकी 1/2 प्लस 1/2, तो आप क्या करना, दोनों नीचे के एक जैसे हैं तो आप 2 को एक बार लिख दो, और ऊपर का भी ऐसा क्या? ऐसा लिख दो। ठीक है, तो इसे कर दीजिए। यदि मान लिया जाए ऐसा आता है 1/5 प्लस 1/5, तो क्या करते? 5 को एक बार लिख दिया कॉमन टाइप, और दोनों का ऊपर का वैसे का वैसा, ये एलसीएम रहता है इनका। ठीक है, पर मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको, तो करिए। तो ये 2 एक बार हो गया आपका, और ऊपर की संख्या भी एक जैसे की ऐसी। अब ये माइनस जब अंदर घुसेगा, अभी बताया मैंने, तो क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये प्लस का 4/4, और 1 और 1 कितना हो गया आपका? 2/2 बराबर, ये 4 से करना 4, उत्तर कितना है? इधर 1, तो उसी तरह हमारा इस 2 से 2 भी कट रहा है, ये 1 आ गया। आंसर क्या है आपका? 1/1। ठीक है, तो ये आपकी जांच, मतलब ये आपके जो शून्यक है ये सही है। हाँ, आप चाहे तो इतना भी कर सकते हैं, और चाहे आप तो इसका अल्फा इंटू बीटा का मान भी दर्शा सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर ही पाएगा c/a। तो अल्फा इंटू बीटा कितना है? अल्फा का मान ये हो गया आपका 1/2 गुणित बीटा का मान है 1/2 बराबर c/a। c का मान है 1 और a का मान है 4, तो कर दीजिए इसे हल। ये हो गया आपका 1/2 दूने 4। गुना में कोई एलसीएम नहीं होगा कि इनको दोनों को एक जैसे लिख देंगे। हाँ, जोड़ में होगा ऐसा, गुना में तो नीचे का नीचे गुना, ऊपर का ऊपर गुना, एक एक करना 1, 2 दूने 4 बराबर आ गया 1/4। तो आपका आंसर क्या है? आंसर आप ये है आपका आंसर 1/2 और 1/2। अतः अभीष्ट शून्यक, अभीष्ट शून्यक क्या है? 1/2 कोमा 1/2
ये है आपका आंसर। अब देख लेते हैं इसका प्रश्न 3। अब देखिए प्रश्न 3 है आपका 6x² - 3 - 7x। अच्छा, हर सवाल में ऐसा था, आपने गौर किया होगा कि यहाँ पर था x², यहाँ पर था x और बाद में थी आपकी अचर संख्या यानी कि गिनती। ठीक है, तो यहाँ पर ये व्यवस्थित नहीं है, तो आप पहले तो इसे व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित कैसे होगा, पहले आता है हमेशा x²। देखिए घात जानता जानता घात कितनी है, 2 है, तो पहले आ जाएगा आपका x², फिर x वाला और फिर बिना गुणांक वाला यानी कि केवल गिनती। तो करिए, लिख दीजिएगा आप यहाँ पर व्यवस्थित करने, ठीक है, और व्यवस्थित करेंगे आप तो क्या आएगा आपका 6x² - 7x - 3। तो देखिए अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी x² का गुणांक है यानी कि 6, इस 6 का सबसे पहले गुना होगा किसमें, 3 में। तो करिए, तो 6 × 18 यानी कि हमें गुना करने पर क्या चाहिए, अब की बार 18 चाहिए। ठीक है, क्लियर है पहली लाइन। जो भी आपका x² के आगे आएगा उसका सबसे पीछे गुना किया तो 6 × 18 यानी कि गुना करने पर 18 है। ये बात तो क्लियर हो गई। हाँ, जोड़ने और घटाने पर, जोड़ने और घटाने पर चाहिए हमें -7। ठीक है, क्या चाहिए, जोड़ने और घटाने पर -7। तो आपको देखना है पहले गुना, तो गुना कितना है अपने को, 18 चाहिए। तो आप पढ़िए पहाड़ा, पहाड़ा कौन सा पढ़ेंगे, जिसके पहाड़े में आपका 18 आता है। तो 2 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 2 2 में 18। 2 का पहाड़ा पढ़ा आपने, कितनी बार पढ़ा है, 9 बार पढ़ा है। तो बस आप देखिए, हमको गुना जोड़ने और घटाने पर क्या चाहिए, 7, और जो गुना करने पर 18, तो गुना करने पर 18 तो आगे आपने पढ़ी सी पहाड़ा, 2 में 18। अब घटा के देख लीजिए, जोड़ के देख लीजिए, जोड़ोगे तो 11 आएगा, हमको तो चाहिए 7, तो घटा लो, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ने पर आना चाहिए या घटाने पर, तो घटाने पर आएगा 7। पर अब देखिए घटेगा कब, जब इन दोनों में से एक तो प्लस करेगा और एक माइनस करेगा। तो भैया मैंने कर दिया -9 और ये बन गया आपका 2 प्लस का, तो आंसर आ जाएगा आपका माइनस का। क्यों आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह आता है और हमें भी चाहिए था -7। तो सिंपल सी बात है, और x चाहिए तो आप इनमें फोकट राम लिखिए, x। ठीक है, तो हमारी संख्या कौन सी बन गई है, -9 और प्लस का 2x। तो लिख दीजिए आप, किसकी जगह पर लिखाएगी दोनों संख्याएं, -7x की जगह पर। तो करिए 6x², किसी संख्या को उठा के दशक दीजिए आगे, पहले आपने लिख दिया प्लस का 2x, कोई जरूरी नहीं ऐसा कि आप 9 को आगे करें, -9x और आपका लास्ट में ये बचा -3। ठीक है, सही में आ गया। चलिए, इस 18 का काम भी खत्म हो गया, इसको हटा दीजिए। अब दोनों में से निकालना हमें कॉमन, पहले तो कॉमन आएगा इन दोनों में से, x तो आने ही आना है और यहां से 2 आना है। देख के बता रहे हैं आप, 2 अंदर क्या बचा, इस 2 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 2 × 6, 3 बच गया, यहाँ पे 2 बार था, 1 बार बच गया, प्लस यहाँ से तो 2x पूरे का पूरा चले गया, और अब मैंने अभी बताया जब पूरे चल जाए, खत्म हो जाए तो कुछ नहीं बचे, तो क्या बचेगा, 1। अब इसको आप खुद स्वयं सोचिए क्या होगा इसका, बताइए फटाफट। हाँ, जोड़े का पहला पद माइनस का है, तो सिंपल सी बात है, पहले तो माइनस निकालिए, फिर क्या कॉमन आएगा, हाँ 3 आएगा, और क्या आएगा 3। ठीक है, तो करिए, ये प्लस का कर देगा, तो 3 × 9 और x, और यहाँ से 3 तो चला गया, कुछ नहीं बचा तो 1। अब देखिए यहाँ पर नोट कीजिए, गलती से मैंने माइनस लिख दिया है, देखिए ये माइनस था तो ये हो गया प्लस, और ये भी माइनस था तो ये भी क्या क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखिए ये जोड़ा और ये जोड़ा आपका कितना हो गया, दोनों एक जैसे हो गए। अब जब दोनों एक जैसे हो गए तो इनको फिर एक बार लिख दीजिए, और क्या है 3x + 1, और ये लिख दीजिए 2x - 3। ठीक है, सही में आ रहा है। पिछले सवाल में हमने जल्दी बता रहा हूँ मैं इसे, क्योंकि पिछले सवाल में हमने सीख लिया अच्छे से। अब क्या चाहिए हमें, शून्य के लिए, तो लिख दीजिए शून्य के लिए, तो 3x + 1 बराबर 0 और 2x - 3 बराबर 0। 3x बराबर, ये प्लस का एक जगह उधर किया तो माइनस का, ये उंगली पे आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए प्लस का उधर गया माइनस,
और 3 जाएगा बटे में, तो कितना हो जाएगा 1/3, वो भी माइनस का। ठीक है भैया, इधर बताइए जल्दी से, 3 बराबर के उधर पटको प्लस का और बटे में चल जाएगा 2, यानी कि 3/2 उत्तर, और क्या है, तो 2x बराबरी पे 3, तो x बराबर कितना जाएगा 3/2। सिंपल है। ये जो पहला मान है आपका है अल्फा, दूसरा मान है जो आपका बनेगा बीटा। ठीक है, कोई से मान लो, कोई जरूरी नहीं कि इसको बीटा मानो, ये अल्फा बना दो ये बीटा बना दो। चलिए अब क्या पूछा हमसे, आंसर तो हमारे आ गए, पर हमको करनी है जांच। जांच कीजिए, करिए जांच। जांच का पहला सूत्र बोलिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। चलिए अल्फा का मान माइनस का 1/3, बीटा का मान प्लस का 3/2 बराबर -b। और यहाँ मत देखिएगा, ये अपने व्यवस्थित करने के बाद में देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये a का मान है 6, b का मान -7, c का मान -3, और हमें जरूरत है b का मान। b का मान बताइए -7, और यहाँ पर भी माइनस है और सूत्र में भी माइनस है, 2 बार माइनस हो गए, तो हम लिखेंगे -7 बटा a का मान है 6। ठीक है, आप चाहे तो इसमें एरो भी चला सकते हैं आगे। अब इसका गुना इधर कीजिए, इसका गुना इधर की दीजिए, करिए फटाफट। तेरे गुना जब ऐसी सिचुएशन आए, इसको इधर गुना करना, उधर गुना करना, फिर आपस में करना। ठीक है, तो करिए, 2 एक अन्ना 2 प्लस 3 तिया 9 बटा 3 दूने 6 बराबर, ये हो गया प्लस का 7/6। अब घटा दीजिए, 9 में से 2 गया तो कितना बच गया 7, 7/6 बराबर 7/6 आ गया। जांच आपकी सही, यानी कि आपका ये अल्फा और बीटा का मान सही है। चाहे तो आप इतना कर दीजिए, चाहे तो और भी बढ़ा दीजिए, अल्फा इंटू बीटा में दोनों तरीके से बताना, जो अच्छा लगे वो कर देना, और पूरा करके आओगे तो और अच्छी बात है। c/a करिए, अल्फा इंटू बीटा यानी माइनस का 1/3 गुना 3/2, c का मान ये रहा आपका 3, और काई का है वो भी माइनस का, a का मान है आपका 6। करिए, देखिए गुना में ध्यान रखिएगा, गुना में ऐसा नहीं होगा, नहीं तो इधर भी गुना करो, उधर भी गुना करो, नीचे भी गुना करो, वो जोड़ और घटाओ में। इसमें ऊपर का ऊपर गुना, तो 3 से तो 3 कैंसिल हो रहा, देखिए बचा गया माइनस का 1/2। और इसी तरह यहाँ पर भी घट रहा है, 3 एक अन्ना 3, 3 दूने 6, इधर भी बच गया आपका 1/2। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² प्लस 8u। अब देखिए ये थोड़ा सा सवाल अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं, पर आसान बहुत है। देखिए u² दिया आपको, u दिया है, यानी कि यहाँ पर आपकी गिनती नहीं है, यानी कि अचर पद नहीं है, तो कोई समस्या नहीं है। जब अचर पद नहीं है तो डायरेक्ट ही आप कॉमन निकालिए, कोई करने का झंझट करने की जरूरत नहीं कि आगे की संख्या का पीछे गुना करो और उसके बाद में जोड़ने घटाने पे लाओ, गुना करने, वो सारी चीज़ें खत्म, डायरेक्ट कॉमन निकालो। तो कॉमन क्या आएगा दोनों में, देखिए दोनों में कॉमन एक तो 4 आ रहा है। ठीक है, 4 इस तरह बनाया है मैंने, तो ये 4, और क्या आ रहा है एक और u आ रहा है। अंदर क्या बचा, यहाँ से 4 तो नहीं बचे, चला गया, u 2 बार था, 1 बार बच गया, प्लस और यहाँ 4 दूने 8। ठीक है, तो बस अब लिख दीजिए धारा की शून्य के लिए। करिए, तो एक बार u + 2 बराबर 0 लिख दो, और एक बार लिख दो 4u बराबर 0। u बराबर कितना आया -2। ठीक है, और इधर u बराबर पे कितना आएगा, देखिए मैंने अभी बताया था आपको, जोड़ने और घटाने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 से। हाँ, पर गुना और भाग में यदि चला गया तो सबको 0 कर देगा। तो यानी कि ये आया आपका u बराबर पे 0/4, तो आंसर क्या आएगा, u बराबर पे 0। अब बताइए मेरे को देख के, ये है आपका अल्फा का मान, ये है बीटा का मान, जांच कर दीजिए। जांच, अल्फा प्लस बीटा बराबरी पे है -b/a। अल्फा का मान बताइए, अल्फा का मान ये रहा आपका -2, बीटा का मान बताइए +0 बराबर -b। देखिए ये है आपका a और ये है b, यहाँ पर c का मान है 0, ध्यान रखिएगा c का मान है 0, और हमको ज़रूरत है b की, तो b का मान तो हो गया 8,
और किसका हो गया ये माइनस का, बटे में ए यानी कि 4। बोलिए अब जल्दी से, 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा जोड़ो और घटाओ में, तो इधर से तो आ गया माइनस का 2 बराबर ये कैंसिल, 4 दूने 8, इधर भी आ गया माइनस का 2। ठीक है, चाहे तो आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं अल्फा इंटू बीटा करके, यहाँ कर दीजिए अल्फा इंटू बीटा बराबरी पे सी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा बोलिए, अल्फा का मान है -2 इंटू बीटा का मान है 0, सी का मान है कुछ नहीं है तो 0 है देख, और ए का मान हो गया 4, और बता दीजिए 0 सबको 0 कर देगा गुना और भाग में, तो यहाँ भी 0। क्लियर है, समझ में आगे बात नहीं आई। ये बड़ा सिंपल सवाल था। यदि आप इनका नोट से चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे आकर जुड़ सकते हैं, मैं वहाँ पर इनके नोट से भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका प्रश्न 5। 5वां प्रश्न है इसका टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, आप इस सवाल को कैसे करेंगे तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बड़ा ही सिंपल है पर थोड़े से अलग है मामूली से। तो देखिए किस तरह से करेंगे, इसको हमें बनाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, फिर हम लिख देंगे इसे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी कि 2 जोड़े बन जाएंगे आपके पास कोष्टक वाले। फिर लास्ट में हम लिख देंगे शून्यकों के लिए। फिर से सुनिए क्या करेंगे, इसे हम बनाना है ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 में, फिर हम लिख देंगे इसे एक बार प्लस एक बार माइनस, फिर बन गए 2 जोड़े कोष्टक वाले, और 2 बनने के बाद में हमको शून्य ज्ञात मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब करें कैसे इसको घात 2 में, तो देखिए कोई भी संख्या यदि 2 है आपके पास और मैं इसकी 2 की घात 2 लाना चाहता हूं तो गणित का कुछ रूल है, यानी कि इसके जो मान है वास्तविक मान कितना इसका 2 है, इस मान में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपने जबरदस्ती कर दिया 2 की घात 2। इसी तरह अपन लिख सकते हैं 15 की घात 2, तो भैया ये 15 की घात 2 तो ज्यादा हो जाएगा, 15 थोड़ी रहेगा। ठीक है, इसी तरह ये 2 की घात 2 लिखेंगे तो 4 हो जाएगा, तो यानी कि इसके वास्तविक मान में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर हम किस तरह लाएंगे घात 2, तो देखिए यदि ये 2 है और इसे हमें घात 2 के रूप में लिखना है, तो यदि मैं कहूँ कि करनी 2 की घात 2 तो कितना आ जाएगा, कैंसिल घात 2 से करनी, आंसर कितना आया वापस 2 आया। कोई फर्क पड़ा मान में, हाँ भले ये बाहरी रूप से अलग हो गया पर वास्तविक मान तो कितना है 2 ही है। इसी तरह ये जो 15 है इसे भी लिख देंगे हम करनी 15 की घात 2, और घात 2 से करनी कैंसिल। समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूँ। तो चलिए अब लिख दें इसे, तो इसी तरह हम लिखेंगे इसे टी स्क्वायर माइनस करनी 15 की घात 2। ठीक है, चलिए अब लिख दीजिए इसे ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 के बेस में, तो ये हो गया है। अब लिख दीजिए इसे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस में यानी कि टी प्लस करनी 15, और एक बार लिख देंगे माइनस में टी माइनस करनी 15। अभी तो ठीक काम नहीं है, ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस फॉर्म में हमने इसे खोल दिया है। अब डायरेक्ट लिख दिए शून्य के लिए, बोलिए टी प्लस करनी 15 बराबर 0 और टी माइनस करनी 15 बराबर 0। तो टी का जो मान है 0 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा किसमें, जोड़ और घटाओ में, तो जोड़ का उधर गया माइनस का हो गया, माइनस का करनी 15, ये आपका पहला शून्य का आ गया इधर, टी बराबर करनी 15 प्लस का हो गया। सही में आ रहा है, ये प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस का था बराबर को उधर जाके प्लस का हो गया। ये है आपका अल्फा और ये है बीटा। अब इसकी क्या कर देंगे हम जांच, तो जांच कीजिए, जांच में आएगा आपका अल्फा प्लस बीटा बराबरी पे माइनस का बी बटा ए। बोलिए जल्दी से, अल्फा का मान है माइनस का करनी में 15, बीटा का मान है प्लस का करनी में 15। अब देखिए माइनस बी, यहाँ पर जो ये घात 2 है ये मान रहता है आपका ए वाला, और जो घात 2 और घात 2 के बाद में बिना घात वाला था, यानी कि एक घात वाला टी स्क्वायर फिर टी वाला फिर आती गिनती लास्ट में। तो यहाँ पर ये जो बी का मान है वो नहीं है, यहाँ पर ये सी है, तो इस तरह से बी का मान कुछ भी नहीं है, तो फिर आएगा आपका 0, और 0 बटा ए का मान है 1। तो भैया 0 तो सबको 0 कर देगा गुना और भाग में, तो ये तो जोड़ने और घटाने पर खत्म हो गया, ये भी 0 हो गया।
देखिए एक बार प्लस का एक बार ये माइनस का है, कैंसिल हो गया, काट दो या कुछ भी कर दो, इस तरह से करता दो, जीरो आ गया, और ये जीरो, इससे भी जीरो आ गया। ठीक है, फिर अब इसकी एक और जांच है, अल्फा इंटू बीटा बराबर ही पाएगा सी बटा है। अल्फा का मान है आपका माइनस का करनी में 15 इंटू बीटा का मान है आपका करनी में 15 बराबर सी का मान है माइनस का 15, गौर से देखिए माइनस का 15, और ए का मान कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखिए जब AC 2 बार करनी आ जाए, अभी तो मैंने सिखाया आपको, यदि ये करनी 15 की घात 2 आ जाए तो घात 2 से करनी कैंसिल होगा, इधर क्या आ जाएगा 15। उसी तरह ये भी घात 2 हो गई और घात 2 होने के बाद में करनी कैंसिल हो गई, बच्चा क्या आपका 15 पर किसका माइनस का, बराबरी पे -15। ठीक है, या इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त हुआ। अब आंसर लिखिएगा आप कि अतः अभिष्ट शून्य शून्यक माइनस करनी में 15 कोमा करनी में 15। देखिए आप या तो इसको यहाँ पे लिख दीजिएगा या फिर आपका ये सवाल पूरा हो जाए जिसके नीचे लिखिएगा, और नीचे सबसे लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। देखिए छठा क्वेश्चन है आपका 3x² माइनस एक्स माइनस 4, इसके शून्य ज्ञात करने हैं और लास्ट में इसकी जांच करनी है। ठीक है, तो देखिए ये तो पहले क्वेश्चन दूसरे और तीसरे की तरह है, तो करिए। सबसे पहले आगे की संख्या का पीछे गुना होगा, 3 चुकू 12, गुना करने पर क्या चाहिए 12, जोड़ने और घटाने पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है। ठीक है, अब जो गुना करने पर क्या चाहिए अपने को, लिख लीजिए यहाँ पे गुना पे चाहिए अपने को 12। ठीक है, वो भी माइनस का, ठीक है यहाँ पे माइनस है, और जोड़ने या घटाने पर क्या चाहिए माइनस का 1 x चाहिए। ठीक है, तो पढ़िए पहाड़ा, आपको पहाड़ा पढ़ना कैसा, पहले देखना है गुना में जो चाहिए, गुना में चाहिए अपने को 12, पढ़िए 2 का पहाड़ा या 3 का, जिसमें पढ़ना चाहें आप, पहले 2 का पढ़ लीजिए, छोटी से छोटी पढ़ना है, 2 छंगे 12। तो देखिए 2 का पहाड़ा पढ़ा अपन ने, कितनी बार पढ़ा 6 बार पढ़ा। तो देखिए पढ़ा अपन ने जब पहाड़ा तो गुना करने पे तो 12 आ गया, पर जोड़ने और घटाने पर देख लीजिए 1 आए तो पहले जोड़ के देख लो, जोड़ेंगे तो 8 आएगा, घटाओगे तो आपका 4 आएगा, पर हमें चाहिए जोड़ने और घटाने पे 1, यानी यहाँ पर 2 का पहाड़ा अपना काम नहीं करेगा। अब 3 का पढ़ के देख लो, 3 के पहाड़े में पारा आता है, हाँ आता है, तो 3 चुकू 12, 3 का पहाड़ा हो गया, कितनी बार पढ़ा 4 बार पढ़ा, हाँ 12 तो आ गया। अब जोड़ने घटाने देख लो, जोड़ोगे तो 7, घटा के देख लो, घटाओगे तो 1 आ गया 1, पर चाहिए किसका माइनस का। ठीक है, तो इस कारण से बड़ी संख्या हमको चाहिएगी माइनस की और छोटी आ जाएगी प्लस की, इसको कैंसिल कर दो। यहाँ पर फोकट राम कौन है, x है, यदि यहाँ पर s रहता तो s लिख देना, फोकट में y रहे तो y लिख दिया करो। ठीक है, तो वो संख्या क्या बनी हमारी 3x तो प्लस का और माइनस का 4x, तो लिख दीजिए 3x² प्लस का 3x माइनस का 4x और माइनस 4। करिए, जोड़ा बन गया इनका। अब कॉमन निकालिए, यहाँ से 3 कॉमन आया है, ठीक है, और x भी आया है, हाँ आया है अंदर। देखिए यहाँ तो केवल x बच गया क्योंकि 3 चला गया और घात 2 थी तो एक घात चली गई तो बचा खाली x, पर यहाँ से तो पूरा ही चला गया, जब पूरा चला गया है तो 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी देखिए जोड़े का पहला पद, अच्छी तरह दिमाग में गठान बना लीजिए, जोड़े का पहला पद माइनस का रहेगा तो माइनस कॉमन निकालना है, ये माइनस का 4। ठीक है, 4 निकल गया दोनों में से, अंदर क्या बचा नियम बताइए, प्लस का हो जाएगा ये भी और ये भी कर देगा प्लस का, पर यहाँ से 4 चला गया है तो कुछ नहीं बचा तो 1। ठीक है, अब बताइए दोनों एक जैसे आ गए डब्बे के, हाँ तो x+1 और 3x - 4। अब आगे 2 तो आप लिख दिए शून्य को या शून्य के लिए। चलिए x+1 बराबर 0 और 3x - 4 बराबरी पे भी 0। x बराबर कितना आएगा आंसर माइनस का 1, इधर ये 4 उधर जाएगा बराबर को, उधर प्लस का होगा और बट्टे में जाएगा 3, तो ये x बराबर आ जाएगा आपका 3x बराबर आ गया ये 4 और ये x बराबर आ गया आपका 4/3।
अल्फा का मान बोलिए जल्दी से, ये अल्फा का मान है, ये बीटा का मान, जांच भी कर दीजिए जल्दी से। जांच करेंगे तो पहला क्या आपका अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बटा ए, ठीक है, माइनस का क्या है आपका बी बटा ए। अब अल्फा का मान बताइए, अल्फा का जो मान है वो है माइनस का 1 और बीटा का मान क्या है आपका प्लस 4/3 बराबर माइनस का बी का मान देखिए, बी का मान यहाँ पर 1 है, ये है आपका ए का मान, ये है बी का मान और ये है सी का मान। तो बी का मान क्या है 1, XY नहीं लेना है, ठीक है, पर 1 भी काय का है माइनस का, तो ऑलरेडी सवाल में माइनस है, सूत्र में भी माइनस है, और बटा ए का मान है 3। करिए, अब देखिए इसको हल करेंगे तो इसका इधर गुना करना, ठीक है, करिए इसका गुना, 3 का गुना इधर करेंगे तो 3 करना 3 प्लस 4 और बटे में वापस 3 बराबर 1/3। 4 में से 3 गया तो कितना बच गया 1/3, यानी कि 4 में से 3 गया तो 1 बचा नहीं, तो 1/3 आ गया। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा का भी लगा दीजिए, अल्फा इंटू बीटा, या आप इसे एवं करके भी लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी बटा ए, ठीक है, करिए अल्फा इंटू बीटा यानी माइनस का 1 गुणित 4/3 बराबरी पे सी का मान है देखिए माइनस का 4, ए का मान है 3, और गुना का नियम आपको पता होगा, ऊपर का ऊपर गुना, नीचे का नीचे गुना, ऐसा नहीं करेंगे जो तिरछा गुना वो होता है जोड़ और घटाव में। तो ये 4 करना 4/3 माइनस 4/3, तो अतः अभिष्ट शून्य कौन से आपके जल्दी से बताइए, -1 और 4/3। इस तरह आज हमने प्रश्न वाली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 1 का संपूर्ण अध्ययन किया। अगले पार्ट में हम इसका प्रश्न क्रमांक 2 के सभी सवालों को और साथ ही साथ इसके जो उदाहरण हैं उन सभी का अध्ययन करेंगे। यदि आपने पिछले वीडियो यानी 2.1 नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा और परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कीजिएगा।